हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम देखेंगे आई एम सर्विस प्रैक्टिकल। सो आई एम सर्विसेज, जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक ग्लोबल सर्विस है और काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको आई एम सर्विस ढूंढनी हो तो पहले एक बार नज़र मार लेते हैं इस सर्विसेज पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारी सर्विसेज दिख जाती हैं और इन सारी सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी वाले सेक्शन के अंदर, इस वाले सेक्शन के अंदर आपको आई एम रोल दिख जाएगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्विक एक्सेस का तरीका है कि बस आप सर्च में जाएं और यहाँ जो भी सर्विस आपको चाहिए, जैसे अभी आई एम सर्विस ढूंढ रहे हैं तो बस वो टाइप कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हैं। तो ये आई एम कंसोल है आपका। आई एम कंसोल जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट लगे आपको, बट ऑलमोस्ट यही होगा। तो कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन मैं देता जाता हूँ और हम समझते हैं कि आई एम यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो देखने वाले हैं, जो क्विक रिक्वायर्ड हैं, वो है बेसिकली यूज़र्स, रोज़ एंड पॉलिसीज़। इनको थोड़ा सा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो यूज़र क्रिएट करते कैसे हैं? कुछ अभी हम जिस अकाउंट में लॉग्ड इन है, ये रूट अकाउंट है और रूट अकाउंट से कोई भी एक्टिविटी करने के लिए लाइक नॉट रिकमेंडेड, आप अवॉइड कीजिए कि आप रूट अकाउंट से किसी भी तरह का वर्क करें। सो फर्स्ट टास्क वी हैव टू डू इज़ क्रिएट अ यूज़र टू डू डेली टास्क। सो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र्स के अंदर जाते हैं। जाने के बाद ऐड यूज़र। सपोज़ कीजिए मैं एक यूज़र बना रहा हूँ लाइनक्स पर्सन। ओके, इसको टू टाइप की एक्सेस यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। एक है प्रोग्रामेटिक एक्सेस और एक है AWS कंसोल एक्सेस। सो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप GUI से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाले क्रेडेंशियल्स काम करते हैं। अगर आप CLI पे काम करते हैं या किसी SDK के ज़रिए AWS के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस यूज़ आते हैं। मैंने दोनों टिक कर दिए प्रैक्टिस के लिए। एक ऑटो जनरेट पासवर्ड लगाया और मैंने इस पर भी टिक कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करे तो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दे। नेक्स्ट आते हैं परमिशन पे। तो परमिशन को मैनेज करने के लिए दो तरीके हैं। या तो हम लोग ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो यूज़र है उसकी परमिशन कॉपी कर सकते हैं या फिर उसको किसी ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन भी है कि हम कोई भी पॉलिसी डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप एक ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। सपोज़ कीजिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ और उस ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं एडमिन अकाउंट। इस एडमिन अकाउंट को मैं एक्सेस दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। इसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्लस ये अपना पासवर्ड भी चेंज कर सके तो मैं इसको एक और दे रहा हूँ आई एम यूज़र चेंज पासवर्ड। ये दो परमिशन मैं इसको दे रहा हूँ और मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब ये वाला जो ग्रुप क्रिएट हुआ है इसके पास दो परमिशन है। जो हम नया यूज़र बना रहे हैं उसको इस यूज़र से टिक करा के हम लोग इसको क्रिएट कर देंगे। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब वो क्रिएट हो जाएगा यूज़र, तो हमें ये ऑप्शन देगा कि यहाँ से हम एक डाउनलोड CSV कर सकते हैं। इस CSV के अंदर सारे क्रेडेंशियल्स हैं। इम्पॉर्टेंट बात, ये CSV आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर करनी नहीं है ना। दैट इज़ कम्प्लीटली पर्सनल। जिस भी यूज़र के लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं ये केवल उसी यूज़र तक लिमिटेड है। क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैं एक यूज़र डिलीट कर दूंगा। सो आई एम श्योर दैट आई एम शोइंग दिस फाइल इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर मी, बट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह की कुछ ये फाइल दिखती है। अभी जब हमने एक्सेस बनाए थे तो ये तो हमने यूज़र बनाया था लाइनक्स पर्सन। उसके बाद में उस यूज़र का पासवर्ड है ये, और ये की एक्सेस आईडी और ये सीक्रेट की है जो प्रोग्रामेटिकल एक्सेस के लिए यूज़ में आएगी। और एक कंसोल लॉगिन लिंक है। ये कंसोल लॉगिन लिंक के ज़रिए हम लॉगिन करते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है बिफोर लॉगिन। सो ये तो हो गया यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन। अब अगर हम डैशबोर्ड पे जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो नेम दिखा रहा है ये कस्टम नेम मेरे पास है।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नंबर्स दिखेंगे जो बेसिकली आपका अकाउंट नंबर होता है। अगर आप इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ ऑप्शन आएगा एडिट का या करने का, अपनी मर्जी की प्रेफर्ड एलियास देने का। तो आपको जो नाम यहाँ ठीक लगता है आप वो यहाँ नाम डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसे सेव कर देंगे और वो नाम यहाँ न्यू लिंक जो है यहाँ अपडेट हो जाएगा। ये जो सिक्योरिटी अलर्ट के कुछ स्टेप्स आपके पास आएंगे कि सिक्योरिटी की डिलीट कर दो, रूट की वगैरह वगैरह, तो वो सब भी आपको प्रोसेस फॉलो करना है। ये एक पार्ट मिसिंग है और ये मुझे करना चाहिए, जिसमें क्या है कि मुझे एक MFA इनेबल करना होता है। तो MFA में क्या होता है कि आपको एक एडिशनल ऐप जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप आती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथ ऐप आती है, तो उनको यूज़ करके आप MFA ऐप के साथ अपने अकाउंट को कन्फर्म कर लेते हैं, रूट अकाउंट को, ताकि जब भी आप कभी लॉगिन करें तो इसमें 2 लेयर प्रोटेक्शन इनेबल हो जाए। चलिए बैक टू एक्सेस। सो हमने ये यूज़र बनाया, अब हम अपने रूट अकाउंट से लॉग आउट करके इस न्यू क्रिएटेड यूज़र से लॉगिन करते हैं। सो एक्सेस करने के लिए मैंने लिंक कॉपी किया, मैं ब्राउज़र में गया, मैंने लिंक पेस्ट किया, ये पासवर्ड, और जो ये एक्सेस आईडी मांग रहा है, इन केस अगर वो ऑटो फिल नहीं होती है तो केवल ये जो फर्स्ट नेम आपको यहाँ इतना सा दिख रहा है, केवल ये फर्स्ट नेम यहाँ पे यूज़ होगा। कॉपी और ये साइन इन। अब ये ओल्ड पासवर्ड चेंज करने को कह रहा है क्योंकि हमने यूज़र क्रिएट के टाइम ऑप्शन टिक किया था कि जब भी लॉगिन करे तो पासवर्ड चेंज करे, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। And that's it, we are logged in. So that is the explanation of I am user, I am actually service, जिसमें एक यूज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है या मैनेज किया जाता है। So that's all for the today. Thank you. If you feel that video is helpful, please like and subscribe. Have a great day.